नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और विषय क्षेत्र क्या क्या है और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के परिचय, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। सबसे पहले अरस्तू ने जो इसकी परिभाषा दी है कि कोई भी मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ये उक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उक्ति सबसे पहले अरस्तू ने दी थी। इसे एज इट इज़ याद रखना। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये बात किसने कही थी? अरस्तू ने कही थी। मनुष्य एक स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और वह समाज के बिना नहीं रह सकता। अगर रहता है या तो वह देवता है या वह पशु है। राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तू को माना जाता है और राजनीतिक दर्शन का जो पिता है वो प्लेटो को माना जाता है। विशेष तौर से ध्यान दें, राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न आता है। अरस्तू ने सबसे पहले राजनीति को विज्ञान माना था। पहला विचारक था जिसने राजनीति को विज्ञान माना था। और राजनीतिक दर्शन का पिता प्लूटो को माना जाता है। प्लूटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सबसे पहले राजनीतिक दर्शन के ऊपर प्रकाश डाला था। और अरस्तू की पुस्तक पॉलिटिक्स। इनकी और भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों का जब इनका अरस्तू और प्लूटो का पर्टिकुलर अध्ययन करेंगे उनमें और विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की पुस्तक है द प्रिंस। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है क्योंकि मैकियावेली वो पहला विचारक था जिसने जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो चिंतन है उसको छोड़ा था और मूल्य और नैतिकता को छोड़कर आधुनिकता का अध्ययन प्रारंभ किया था। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। उसके बाद में है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। राजनीतिक विज्ञान जो शब्द है पॉलिटिक्स, वो ग्रीक शब्द पोलिस से बना हुआ है। कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि यह शब्द ग्रीक है या लैटिन है, तो ये शब्द ग्रीक शब्द है। ग्रीक यानी यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द है ग्रीक। और ग्रीक शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। यूनान में उस समय नगर राज्य चलन में थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम ये पोलिस पड़ा था। नगर राज्य से संबंधित जीवन क्रियाओं, व्यवहार और समस्याओं का अध्ययन ही राजनीति है। यानी जो यूनानी दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने जो राजनीति की जो सबसे पहले परिभाषा दी वो ये दी कि नगर राज्य से संबंधित जीवन क्रियाओं, व्यवहारों और समस्याओं का अध्ययन ही राजनीति है। और राजनीतिक विज्ञान जो शब्द है उस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले गाडविन और मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने किया था। ये तो हुआ इसका अर्थ। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। राजनीतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो परिभाषा अलग अलग विचारक अलग अलग प्रकार से देते हैं। चाहे मुख्य रूप से इनकी परिभाषाओं को 4 भागों में वर्गीकृत करके दिया जाता है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में। कुछ विचारक ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना राज्य का अध्ययन करना है। दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा है राज्य और सरकार दोनों के रूप में। और चौथा है राज्य, सरकार और व्यक्ति। यानी कुछ विचारक ऐसा कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, कुछ विचारक कहते हैं राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है, कुछ कहते हैं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, और कुछ कहते हैं कि राज्य, सरकार और व्यक्ति, इसमें तीनों का अध्ययन किया जाता है। इन परिभाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेते हैं। सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्डनर की परिभाषा है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है।
ये परिभाषा गार्नर महोदय की दी हुई है। इसको एज इट इज इसी रूप में याद रखना है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है, ये बात लीकॉक ने कही थी। लीकॉक ने ये परिभाषा दी थी। गिलक्राइस्ट ने इसकी परिभाषा दी कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की गिलक्राइस्ट ने यह परिभाषा दी थी। इस गिलक्राइस्ट के अलावा महात्मा गांधी ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी है कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। याद रखना, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल है। इन परिभाषाओं में आप जितनी अधिक परिभाषाएं याद रख सकते हैं वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। और परिभाषाओं को से अक्षर से याद रखना होता है। कई बार परिभाषा देकर पूछते हैं कि संबंधित परिभाषा किस विचारक ने दी थी। तो जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो मैंने आपको लिखाने का प्रयास किया है। और इसके अलावा भी परिभाषाएं आप याद करने का प्रयास करें कि राजनीति को धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल किसने कहा। याद रखना, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों को सीधे तौर पर लिखाने की कोशिश है जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न फुटअप होते हैं। अब आते हैं इसकी राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति के बारे में। प्रकृति के बारे में दो चीज़ें आती हैं कि प्रकृति में ये कला है या विज्ञान है, यानी राजनीति को कला के क्षेत्र में रखकर इसका अध्ययन किया जाए या इसको विज्ञान समझा जाए। तो इसमें भी राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक है वो एक मत नहीं है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो इसको विज्ञान मानते हैं और इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। कुछ विचारक ऐसे हैं जो इसे कला मानते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विचारक इसको कला मानते हैं और कौन कौन से विचारक इसे विज्ञान मानते हैं। पहला है विज्ञान समर्थक, यानी इसको विज्ञान मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से अरस्तु, जिसने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान कहा था। दूसरा बोधा, तीसरा गार्नर। ये वो विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, विलोबी, ब्राइस, कैटलिन। ब्राइस ये विचारक है जो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा मेरियम, ईस्टन और रॉबर्ट डेहेल, ये विचारक राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा कुछ विचारक हैं जो इसे कला की श्रेणी में रखते हैं। कला समर्थक विचारक कह सकते हैं, जो ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान नहीं होकर, यानी कला और विज्ञान का फर्क होता है, यानी विज्ञान में किसी विषय को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है या विज्ञान से संबंधित उसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ तथ्य और आंकड़ों के आधार पर एक निश्चित कह सकते हैं कि इसके बाद में ये होगा। जिस प्रकार आप फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर आप कुछ निश्चित सिद्धांत बना सकते हैं, उस प्रकार राजनीति में कुछ विचारक ऐसे मानते हैं कि निश्चित सिद्धांत बनाए जा सकते हैं विज्ञान की ओर, और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसमें निश्चित सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। तो कला समर्थक विद्वानों में प्रमुख है बकल, ब्लंटसली और गेटल। पोलक, बिस्मार्क और मैटलैंड।
बिस्मार्क, मेटलैंड, ये वो विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं होकर एक कला है। अब इनमें से कुछ परिभाषाएं देना चाहूँगा मैं कि मेटलैंड ने एक परिभाषा दी है कि राजनीतिक विज्ञान तो विज्ञान होना तो दूर, ये कलाओं में भी एक पिछड़ी हुई कला है। ये बकल ने परिभाषा दी थी। बकल ने इसकी परिभाषा दी थी कि राजनीतिक विज्ञान होना तो दूर, कलाओं में भी पिछड़ी हुई कला है। पिछड़ी हुई कला है। इसके अलावा मेटलैंड ने इसकी परिभाषा दी कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान का पेपर देखता हूँ, उसका शीर्षक देखता हूँ, तो मुझे प्रश्न पत्र से ज़्यादा हंसी उस शीर्षक के ऊपर आती है, मुझे उस शीर्षक पर खेद होता है। मेटलैंड ने ये परिभाषा दी थी। बिस्मार्क ने परिभाषा दी थी कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं बल्कि कला है। बिस्मार्क। राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान नहीं होकर एक कला है। ओटो वन बिस्मार्क ने यह परिभाषा दी थी। तो ये विचारक थे, इसको विज्ञान मानते थे, ये विचारक इन्हें कला के रूप में मानते थे। कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विचारक राजनीतिक विज्ञान को कला मानता है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं और एक नाम उसमें नहीं दिया हुआ होता है। अब आते हैं राजनीतिक सिद्धांत। अब इस राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का परिचय हुआ। अब राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है कि राजनीति के विविध पक्षों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। राजनीति के विविध पक्षों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब का नाम है, जो किताब सेबाइन ने लिखी थी। यानी सेबाइन ने व्यवस्थित तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए, और ठीक इसी नाम से पुस्तक डनिंग ने लिखी थी। परीक्षा में सवाल आता है, उसमें ऑप्शन पर ध्यान देना। नाम दिए ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पुस्तक इसकी है। ऑप्शन में अगर डनिंग है तो सही है, सेबाइन है तो भी सही है, और दादा उपरोक्त में से दोनों तो दोनों करना है। दोनों ने सेम ही नाम से किताब लिखी, और इन्होंने जो राजनीतिक सिद्धांत हुए थे जितने भी, उन सिद्धांतों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत को प्रकृति को समझने के लिए, जैसे हमने राजनीतिक विज्ञान को समझा, उसको कुछ लोग इसको कला मानते हैं, कुछ इसको विज्ञान मानते हैं। उस प्रकार राजनीतिक जो सिद्धांत है उसको 3 रूपों में अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं, इतिहास के रूप में। कुछ लोग इसे विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं, और कुछ दार्शनिक है वो इसे दर्शन के रूप में अध्ययन करते हैं। राजनीति, इसकी जो प्रकृति है राजनीतिक सिद्धांत की, वो 3 तरीके की है। इतिहास के रूप में जो लोग मानते हैं उनमें है प्लूटो, सेबाइन और शीले। प्लूटो, सेबाइन और शीले, ये इसे इतिहास मानते हैं। सेबाइन ने परिभाषा दी है, राजनीतिक विज्ञान इतिहास है। राजनीतिक विज्ञान इतिहास है, सेबाइन की परिभाषा। दूसरा, इतिहास के माध्यम से ही राजनीतिक सिद्धांत क्या है की व्याख्या की जाती है। शीले ने कहा था कि इतिहास के माध्यम से ही राजनीतिक विज्ञान क्या है इसकी व्याख्या की जाती है, ये शीले ने कहा था। अब राजनीतिक विज्ञान को दर्शन मानने वाले विचारक हन्ना अरेंट, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस। राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक दर्शन मानने वाले हन्ना अरेंट,
लियो स्ट्रॉस, जोविनेल और ऑक्सफोर्ड, जोविनेल और ऑक्सफोर्ड, ये विचारक ऐसा मानते हैं। इसे राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन की कड़ी में रखकर इसका अध्ययन करते हैं। और विज्ञान मानने वालों में सबसे प्रमुख अरस्तु, बोधा, होब्स, जो राजनीतिक विज्ञान में नाम आते हैं वही नाम वापस आते हैं। गार्नर, विलोबी, ब्राइस, कैटलिन ईस्टन और रॉबर्ट डेहेल, जो ये मानते हैं इस राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान की कड़ी में रखकर इसका अध्ययन करते हैं। अब राजनीतिक विज्ञान के 3 कृत्य, राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत के 3 कृत्य। राजनीतिक सिद्धांत के 3 कृत्य हैं: वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। वर्णन, समालोचना और पुनर्निर्माण। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना हो तो सबसे पहले उसके वर्णन किया जाता है कि उस राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा उसकी समालोचना, एक होती है आलोचना और एक समालोचना। आलोचना में आप किसी भी मत के बिल्कुल खिलाफ जाकर बात करते हो और समालोचना में हम उसमें सुधार की बात करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत में अगर पूर्व में कोई सिद्धांत अस्तित्व में है, कोई सिद्धांत चलन में है, उस सिद्धांत में क्या सुधार किया जा सकता है, वो सुधार करके उसका पुनर्निर्माण किया जाता है कि आप राजनीति को, यानी मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीति को समझने और राजनीति को पकड़ने का एक जाल है। इसमें कई ऐसे सिद्धांत है जैसे परंपरागत सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, और आधुनिक सिद्धांतों में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। वो पूरा एक विस्तार से पूरा एक टॉपिक है, उस पर अगले पीरियड क्लास में हम इसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।